जय हिंद दोस्तों, मैं मिराजुद्दीन अथर्व सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप कल के वीडियो में देखे होंगे कि परसेंटेज का क्लास चल रहा है, उसको अगले एपिसोड में इसे और आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें हम देखेंगे कल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं एक आध क्वेश्चन से, तब हम एक न्यू कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। तो कल का नियम था, कल का अनुसार एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना, कि क्वेश्चन एक देखते हैं। यदि एक घड़ी के मूल्य में %50 की वृद्धि होती है, तो खरीदारी में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। दोस्तों, कल हमने इस क्वेश्चन के बारे में, इसी तरह के क्वेश्चन के बारे में 2-3 कंसेप्ट देखे थे, जिसमें हमने पहला कंसेप्ट बताया था कि जब अंत में कम कहे तो अधिक से भाग, जब अंत में अधिक कहे तो कम से भाग। ये पहला कंसेप्ट हमने बताया था। एक ट्रेडिशनल नियम भी हमने बताया था जो कल आपने देखा था। तो ये था हमारा अपना कंसेप्ट, ट्रेडिशनल कंसेप्ट से अलग हट करके। चलिए पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो हमारा वृद्धि, देखिए यहाँ वृद्धि हो रही है, देखिए अंत की बात है, तो अंत में कह रहा है कितनी प्रतिशत की कमी की जाए, यानी कि अंत में कम कह रहा है। तो देखिए हमको निकालना है कमी प्रतिशत। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इधर बैक साइड में कि पहले तो हमें परसेंटेज में 100 हमारे पास रहबे करेगा, है ना, और 50% की वृद्धि होती है, यानी कि 100 को 50 बढ़ेगा तो क्या होगा, 150 होगा। यही हमारा कंसेप्ट है। अब हमारा मूल प्रतिशत कितना है, 50, और 50 में देखेंगे पहले ध्यान से, अंत में क्या कर रहा है, कमी की जाए। तो कमी यानी कि कम जब कहे, जब अंत में कम कहे तो किससे भाग देना है, अधिक से भाग देना है। जब अंत में कम कहे तो किससे भाग देना है, अधिक से भाग देना है। तो अधिक क्या है, देखेंगे यहाँ पर 100/150 हो जाएगा। तो देखिए 50 दूनी 100, 50 तिया 150, तो हमारे पास कितना बचा, 50 गुने 2/3 बराबर हो जाएगा आपका 100/3 बराबर हो जाएगा 33, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 1/3% आपका कमी करना होगा। क्या करना होगा, कमी करना होगा। ये तो था हमारा पहला कंसेप्ट जो कि अपना कंसेप्ट था, और मैं अपने ही कंसेप्ट को फिर से दोहरा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ताकि आप रिमाइंड कर लें और अच्छी तरह से याद कर लें।
देखिए हमने बताया था कि 50% को हम लोग भिन्न के रूप में लिखेंगे। 50/100 होगा 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी कि आपका 1/2 क्या होता है, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि जब होता है तो क्या होता है, x/y के रूप में होता है। और ज्यों ही ये वृद्धि होता है तो ज्यों ही कमी होती है तो ये क्या होता है, x/x + y हो जाता है। यही कंसेप्ट था हमारा कल का। तो देखिए ये x/y वृद्धि हो रहा है तो कमी के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/1 + 2 = 1/3। ये आपका भिन्न रूप हो गया। अगर आप थोड़ा सा भिन्न रूप को तोड़ करके अगर याद कर लें तो आसान हो जाएगा। तो 1/3 को अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 1/3 × 100, इसको कर देंगे तो 100/3। अब भाग देंगे तो 33 या 99, 1/3% की कमी होगी। ये देखिए बिना पेन पेपर का यदि बनाना चाहे तो बन सकता है। यदि आपको सीबीटी में एग्जाम देना है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अगर देता है सीबीई, तो आप आसानी से इसे बिना पेन पेपर का बना सकते हैं। जैसे 50/100 यानी कि 1/2 की वृद्धि हो रही है तो आप कह सकते हैं 50/100 यानी 1/2 की वृद्धि हो रही है तो कमी क्या होगा, 1/3। और 1/3 का मतलब होता है 33 और 1/3। आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं बिना पेन पेपर का, है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं तब नए कंसेप्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे, है ना। देखिए सेब की कीमत में 60% की कमी हो जाती है। जिससे एक व्यक्ति उपभोग में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसके आय पर कोई ऊपरी व्यय न हो। ये हमारा क्वेश्चन है कि सेब की कीमत में 60% की कमी हो जाती है जिससे एक व्यक्ति उपभोग में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसके आय पर कोई ऊपरी व्यय न हो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कहते हैं भिन्न वाला मेथड देखते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्फेटिक मेथड है ना। तो हम लोग इसको भिन्न को तोड़ते हैं तो क्या होगा, हमारा वृद्धि प्रतिशत हमको निकालना है, वृद्धि प्रतिशत। तो 60 को भिन्न में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 60/100। तो 20 तिहाई 60, 20 पचे 100, हमारा क्या मिला 3/5। हमने आपको बताया था कि जो कमी होती है, यह हमेशा x/x + y के रूप में होता है। क्या होता है, जो कमी होती है
x बटे एक्स प्लस वाई के रूप में होता है, इसे वृद्धि करने के लिए क्या करते हैं x प्लस वाई कर देते हैं। तो देखिए वृद्धि हमको करना है, देखिए यहाँ पर लिख रहा है वृद्धि करें, कितनी प्रतिशत की वृद्धि करें उपभोग में, तो 3 तो ऊपर रहेगा ही, और क्या होता है x y में से x घटा देंगे तो क्या होता है 5 माइनस 3, तो बचेगा क्या हमारा 3/2, क्या बचेगा 3/2 बचेगा। इसे प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा 100, तो क्या होगा 50 गुना 100, यानी कि आपका 150%, क्या होगा 150% आपको खपत में वृद्धि करनी होगी, तब ये खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए इसी को हम लोग अपना एगो कम बेस वाला नियम से बना लेते हैं, है ना। तो 60 तो अपने जगह पर है ही, है ना। यहाँ देखें पहला है भिन्न आपका 100 और कमी हो रहा है तो क्या होगा 40 होगा, यही ना होगा। 100 में से 60 घटाएंगे तो 40 से तो बचेगा, अरे 100 घटाओ 60 बराबर 40 से तो बचेगा ना। तो देखिए हमको पता है कि ज्यादा के लिए किससे भाग देना है, कम से। ज्यादा के लिए किससे भाग देंगे, कम से। तो ज्यादा के लिए किससे भाग देंगे, कम से। तो 100 बटे क्या हो जाएगा 40। देखिए 20 तिहाई 60, 20 दूना 40, 50 दूना 100, हमारा क्या मिला 3 गुने 50 बराबर 150% की वृद्धि। आंसर में कोई अंतर है या नहीं आया। अतः ये नियम बहुत ही इम्फैटिक है, बहुत ही बढ़िया है ना। इसलिए यदि आपका भला हो रहा है तो कम से कम एक काम तो जरूर कीजिए कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि और लोगों का भी भला हो सके, है ना। तो चलिए हम लोग अब कुछ दूसरे मेथड के बारे में, दूसरे तरह के क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि नया टाइप शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइप, है ना। तो इसमें देखिए देखेंगे कि यदि एक व्यक्ति चीनी के उपभोग में 20% की वृद्धि कर देता है, तथा दुकानदार चीनी की कीमत में 20% की कमी कर देता है, तो व्यक्ति के खर्च पर कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो जब इस प्रकार का प्रश्न आता है कि एक तरफ वृद्धि होती है और दूसरी तरफ वही कमी होती है, तो इस संदर्भ में हमेशा ध्यान रखें, इस संदर्भ में हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमेशा कमी प्रतिशत ही होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब एक ही अंक है
20% की वृद्धि और 20% की हानि होती है, सॉरी कमी होती है, तो इस संदर्भ में हमेशा ही कमी होती है। चलिए पहले हम लोग शॉर्ट प्रोसेस से देख करके तब लॉन्ग प्रोसेस के बारे में चलते हैं, क्योंकि आज की दुनिया जो है लॉन्ग प्रोसेस से चलने वाली नहीं है। हम लोग शॉर्ट प्रोसेस के बारे में समझते हैं। तो देखिए हमने बता दिया कि हमेशा इसमें क्या होता है, कमी प्रतिशत होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर बटे 100, x स्क्वायर बटे 100 जब वृद्धि होती है और एक तरफ से कमी होती है। तो हमारा क्या है, 20 का स्क्वायर बटे 100 बराबर क्या होता है, 20 400 बटे 100, 2 से 0 से 2 0 कट जाएगा, 4% की कमी होगी। क्या होगा, 4% की कमी होगी। ये हमारा सवाल का जवाब हुआ। यदि हम इसी क्वेश्चन को लॉन्ग प्रोसेस से बनाने की कोशिश करें तो देखिए कितना लंबा जाता है। ये आप बिल्कुल बिना पेन पेपर का बना सकते हैं। देखिए पहले 20% की वृद्धि और 20% की कमी होती है, तो 20 का पारा 20 बार पढ़ेंगे तो 20 400, और 400 में से 2 जीरो को छांट दीजिए तो क्या बचेगा, 4% होगा। बिना पेन पेपर का आप सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन पेपर का सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तथा उपभोक्ता खपत में 25% की ही कमी कर देता है, तो खर्च पर सकारात्मक प्रभाव होगा या नकारात्मक। देखिए हमने बताया था शॉर्ट फॉर्मूला आराम से कि हमेशा जब एक तरफ वृद्धि होती है और एक तरफ कमी होती है तो हमेशा क्या होता है, कमी ही होती है। तो क्या होगा, कमी प्रतिशत क्या होगा, कमी प्रतिशत बराबर होगा क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटे 100। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो x का मान कितना है 25, और 25 का स्क्वायर बटे 100, तो 25 का 25 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या होगा, 625 होगा। क्या होगा, 625 बटे 100। अब देखिए इसको घटाने के चक्कर में ना पड़िएगा, है ना। ये देखिए 2 अंक है ना, 0, तो यहाँ इधर से दाहिने तरफ से, दाहिने ये है हमारा, दाहिने तरफ से गिनेंगे 1 2, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6.25% की कमी होगी। यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप आराम से 25 का वर्ग ज्ञात करेंगे, 625, और 6 के बाद 6 में 625 में कितने अंक है, 3 अंक है, तो दाहिना तरफ से 1 2, यहाँ पर आराम से बीच में आप दशमलव का प्रयोग कर देंगे, 6.25 आपका आंसर हो गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यदि आप इसे शॉर्ट लॉन्ग प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो देखिए 100 के पहले आपकी मात्रा कितना होती है, 100 होता है। पहले मात्रा आपका कितना है, 100 होता है, और बाद में चल के कितना बढ़ जाता है, 100 और प्लस
25 कितना हो जाता है 125 होता है, ध्यान देंगे है ना। अब फिर क्या होता है 100 होता है, ये बढ़कर घटकर कितना हो जाता है 100 और घटाओ 25 बराबर कितना हो जाता है 75 हो जाता है। कितना होता है 75 हो जाता है। देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 10,000 होगा। कितना होगा 10,000 होगा। 100 में 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा 10,000 होगा। इसको हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 25 के 5 हासिल 2, 5 गुना 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6 हो गया। 7 5 35 के 5, 7 5 35 के 5 हासिल 3 और 5 7 गुना 14 और 3 17 के 7 हासिल 1, 7 1 8। फिर से देख लेते 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 गुना 14 3 17 के 7 हासिल 1, 7 1 8 जोड़ देते हैं। 5 की 5, 5 और 2 7 है ना, 7 6 13 का 3 हासिल 1 और 8 है 1 9। इतना हुआ। अब हम देखते हैं कमी। कमी देखना है तो कमी देखना है तो देखिए पहले आपका इतना संपत्ति थी है ना, और आया कितना 9,375 आया, तो कमी आया कि नहीं आया, तो कमी बराबर कितना होगा 10,000 और घटा 9,375 घटाएंगे तो देखिए यहाँ 10, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ से हासिल लेंगे यहाँ 10, फिर यहाँ से लेंगे तो यहाँ 9 यहाँ 10, फिर यहाँ से एक हासिल लेंगे तो ये 9 ये 10, यहाँ से फिर यहाँ लेंगे तो ये 9 ये 10, फिर यहाँ से हासिल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये 9 1 10, तो 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5, फिर यहाँ कितना बचा है 9, 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 2, फिर यहाँ कितना बचा है 9, 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6। आइए तो दोनों मिलकर के 10 हुआ था 9 हुआ था 9 9 0 हो जाएगा है ना। अब देखिए 625 आ गया, ये तो कमी हुआ, ये क्या है कमी है। अब हमको निकालना है क्या है कमी प्रतिशत, क्या निकालना है कमी प्रतिशत। तो कमी कमी कितना है 625 और गुने 100 अब बचा प्रारंभिक संख्या कितना है 10,000। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ कट गया, यहाँ फिर देखिए 625 बटे 100 बचा बराबर कितना आया 6.25% कमी। अब बताइए कि यदि हम लॉन्ग प्रोसेस के तरफ से जाएं इतना गुना करके तब तक एक व्यक्ति केवल पहाड़ा पढ़ता है 25 का वर्ग के लिए 25 25 625 और दाहिना तरफ से 2 अंक जोड़ करके क्या होता है दशमलव बैठा देता है। तो ये आसान है या ये आसान है, आप इसे तुलना कर सकते हैं है ना। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको किसी प्रकार की कमी लगता है इसमें तो आप बताएं, कहाँ समझ में नहीं आया वो भी कमेंट करके बताएं ताकि इसमें सुधार की जाए और अपने दोस्तों में भी बताएं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।